बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ईद का पहला दिन है तो ये उबाला है मैंने। अब दो तरह की मैं बनाऊंगी, ये देखें बहुत नरम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीफ है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे पकाती हूँ मैं पहले दिन की बीफ कढ़ाई और कलेजी। इस लहसुन इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें और सिर्फ ब्लैक पेपर, ये काली मिर्चें। और कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है बीफ की और कलेजी की। हमेशा से हम ईद पे यही बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। बस थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें कटी हुई, और अभी इसमें मैं गोश्त डालूंगी। इसी में मैं पहले कलेजी डालूंगी। बाज़ लोग कहते हैं कि ये सख्त हो जाती है, और अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो नहीं सख्त होगी। तेज आंच पे इसको कुक करना है। बस इसका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं इसी में गोश्त डालूंगी बीफ का। तक इसको काफ़ी हद तक मैंने इसको भुना है अच्छी तरह। आप लोग देख सकते हो इसका कलर, और इसमें पानी भी खुश्क हो गया है। मक्खन की तरह ये बनेगी इंशाल्लाह ताला, बहुत नरम कलेजी। और ये है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तकरीबन मैं डालूंगी 3 टीस्पून। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। देखिए अदरक भी डाल दिया और लहसुन भी कुटा हुआ, और इसमें हरी मिर्च 2 अदद डाल दी। अब ऑयल डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा फ्राई करके तो ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च। मैंने डाल दिया इसमें 2 टीस्पून भर के। अब इसको भी थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसी में फ़ौरन ही गोश्त डालूंगी उबला हुआ। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह बस मिक्स भी कर लूँगी और इसी के साथ फ्राई हो जाएगा। बाद में 1 टीस्पून या आधी टीस्पून और भी काली मिर्च डाल दी बस। और हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है। अब आखिर में इसमें मैं बनू का ख़ास मसाला जो गरम मसाला है वो डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून भर के। और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल तैयार है।